अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन पूरा हो गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य पूजा की। इस ऐतिहासिक कार्य की साक्षी बनी अयोध्या में 175 प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। करोड़ों राम भक्तों का सालों का इंतजार आज पूरा हो गया है। भूमि पूजन की सभी प्रक्रिया करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुभ मुहूर्त में शिला रखकर वहां की भूमि को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ठीक 12:44:08 पर ये शिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने विधिवत भूमि पूजन किया और रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान राम भक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत नजर आए। जैसे ही वो रामलला के समक्ष पहुंचे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी के शिलापट के अनावरण के दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्याय प्रक्रिया के अनुरूप और जन साधारण के उत्साह व सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करने की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाकर की। उसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पूरा देश रोमांचित है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। सबके साथ से और विश्वास से सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात है, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसकी सिद्धि हो रही है। भूमि पूजन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को याद किया। भागवत ने कहा कि आज आनंद का क्षण है, एक संकल्प लिया था, आज इतने सालों में ये काम शुरू हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कई लोग महामारी के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ नहीं आ पाए हैं। देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनेगा, उसमें कपट को छोड़ना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा। हमने भी कहा था कि जब एक ओर मोदी हैं और दूसरी ओर योगी हैं, तो अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। अब लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया में रह रहे हर हिंदू की यही इच्छा थी। मंदिर का निर्माण एक नए भारत का निर्माण है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने राम मंदिर का भूमि पूजन होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज भले ही कोरोना की वजह से लाखों राम भक्त वहां नहीं पहुंच पाए, परंतु उनके मन और ध्यान श्री राम के चरण में लगे हुए हैं। मुझे खुशी है कि ये समारोह माननीय नरेंद्र भाई के कर कमलों से हुआ है। आज मैं, मेरा परिवार और पूरा संसार बहुत खुश है और मानो आज हर धड़कन हर सांस यही कह रही है, जय श्री राम। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भूमि पूजन के मौके पूरे देश को बधाई देता हूं। भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उनके आशीर्वाद से हमारे देश को भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बताया कि राम मंदिर की सीमा तय कर रखी है और 2024 के पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इमरान खान सरकार ने रेल मंत्री शेख रशीद ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उसे सांप्रदायिक करार दिया है। रशीद ने एक बयान में कहा कि भारत अब रामनगर हो गया है, वहां सेकुलरिज्म नहीं रहा है। भारत में अब हिंदूवादी ताकतें हावी हो गई हैं।